हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा रेग्रेशन और रेखीय प्रतिगमन। इसके हम यूटिलिटी भी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि इसमें कोरिलेशन और रेग्रेशन में क्या फ़र्क है, क्या डिस्टिंग्विशन है दोनों के बीच में। मेरा नाम है हार्दिक मल्होत्रा और आप कॉमर्स वाणिज्य सेशंस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और आपके एग्ज़ाम जैसे कि नियर बाय हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और आप इसको देख के अपना आंसर है उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। So the question is explain the concepts of regression, explain its utility, also distinguish between correlation and regression। ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर में आ रखा है, तो जिसकी वजह से ये क्वेश्चन को समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं कि रेग्रेशन होता क्या है। रेग्रेशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। अब ये जो दो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम देखते हैं कि ये कौन से वेरिएबल होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे हम जो दूसरा वेरिएबल है उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि हम देखें, अगर एक इनकम इनकम को अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे कि इनकम ज़्यादा भी हो सकती है, इनकम कम भी हो सकती है, उसके बेसिस पे जो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं उस पे आपका क्या फ़र्क पड़ेगा। कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो दूसरा वेरिएबल है एक्सपेंडिचर वाला वो इंक्रीज होगा। अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो आपका एक्सपेंडिचर वाला वेरिएबल है वो कम हो जाएगा। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं रिग्रेशन के अंदर? रिलेशनशिप। इसका एम क्या है? इसके अंदर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल्स के बीच में और प्रेडिक्शन या फिर इन्फेरेंसेस निकालते हैं। अब एक डेफिनेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू एम ब्लेयर, regression is the measure of average relationship between two or more variables। कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं और रेग्रेशन के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में जिसमें हम इसकी यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। यूटिलिटी ऑफ रेग्रेशन। रेग्रेशन का कहाँ पर यूज किया जाता है इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको दे रखा है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि अनुमान लगाना। रिग्रेशन के अंदर हम रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, जिसका मतलब है कि एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे ही हम जो दूसरा वेरिएबल है उसके बारे में हम प्रिडिक्शंस करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है आपको कि अगर आपको किसी हाउस का प्राइस जानना है कि एक घर कितने रुपए का है, तो हम उसके साइज से, कहाँ पर वो जो हाउस है वो लोकेटेड है, कितने उसके अंदर रूम है, उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आएगा अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। रेग्रेशन के अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा, कि डिपेंडेंट वेरिएबल से इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंटरेस्ट रेट से ये पता लगाते हैं कि इम्पैक्ट क्या रहेगा उस पे, उसका इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तीसरा पॉइंट आएगा फोरकास्टिंग। जब हम टाइम सीरीज एनालिसिस को पढ़ते हैं उसके अंदर हम जो फ्यूचर की फोरकास्ट करते हैं वैल्यूज को, वो किसके बेसिस पे करते हैं? हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे। तो रेग्रेशन हमें ये आसान करता है कि हम फोरकास्ट करें फ्यूचर की वैल्यू क्या होने वाली है पुरानी वैल्यूज के बेसिस पे, मतलब हिस्टोरिकल डाटा से हम फ्यूचर में होने वाली वैल्यूज के बारे में फोरकास्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आएगा रिस्क असेसमेंट। रेग्रेशन हेल्प करता है कि हम कैसे कि ये रिस्क फैक्टर जो होते हैं उसको असेस करने में भी ये हेल्प करता है। फिफ्थ पॉइंट आएगा आपका मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। अब कुछ फील्ड आपको दे रखी हैं जिसके अंदर रेग्रेशन का काफी यूज किया जाता है, जैसे कि बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस। इसके अंदर जो रेग्रेशन है वो एक काफी ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसके अंदर हम मॉडल कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को। फिर आएगा नेक्स्ट हम देख, अब आएगा टाइप्स ऑफ रेग्रेशन, कि रेग्रेशन के क्या टाइप्स हैं, कि रेग्रेशन किस तरीके का होता है। पहला है जिसके अंदर सिंपल रेग्रेशन। सिंपल रेग्रेशन और मल्टीपल रेग्रेशन में क्या फर्क है?
जब हम सिर्फ दो वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं एक टाइम पर, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल रेग्रेशन, जिसके अंदर एक डिपेंडेंट होगा वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा। जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो इनकम होगा वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कि इनकम कम भी हो सकती है, इनकम ज्यादा भी हो सकती है, आपको इसके बारे में नहीं पता, तो ये कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब आजाद वेरिएबल रहेगा। अब इसके बेसिस पे जो दूसरा वेरिएबल है उसमें क्या फर्क होगा, तो दूसरे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। कि इनकम क्या रहेगी उसके बेसिस पे हम जान सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फर्क होने वाला है। अगर इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो आप एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज कर लेते हो। अब इसके बाद आएगा सेकंड, मल्टीपल रिग्रेशन। सिंगल में हमने पढ़ा था कि सिर्फ दो वेरिएबल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। अब मल्टीपल के अंदर हम दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर एक वेरिएबल तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो बाकी के सभी वेरिएबल्स होते हैं अदर वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो सिंपल के अंदर दो वेरिएबल के बारे में स्टडी करना, मल्टीपल के अंदर दो से ज्यादा वेरिएबल के बारे में स्टडी करना। फिर आएगा लीनियर एंड नॉन लीनियर रेग्रेशन, जिसके अंदर अगर हम पहले लीनियर की बात करें तो एक वेरिएबल में जो भी चेंज आ रहा है, एक वेरिएबल के अंदर जो भी चेंज आ रहा है उसके बेसिस पे दूसरे वेरिएबल में भी सेम फिक्स्ड रेशो अगर चेंज आ रही है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर। और अगर सेम नहीं आ रहा, मतलब एक वेरिएबल में मान लो इनकम में 10% इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो रहा है साथ के साथ 10 से 10%, तब उसको हम बोलेंगे लीनियर रेग्रेशन। जब 10% इनकम में चेंज आ रहा है और एक्सपेंडिचर में डिफरेंट चेंज आ रहा है, कोई 15% भी हो सकता है, 20% भी, या फिर 5% भी, तो अब तब उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर रेग्रेशन। फिर उसके बाद तीसरा पार्शियल एंड टोटल रेग्रेशन। जब हम दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके फंक्शनल रिलेशनशिप के बारे में एक समय पर, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल। जब हम बहुत सारे वेरिएबल्स को एक के बाद एक स्टडी करते रहते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो उसको हम बोलते हैं टोटल रिलेशन। देखो आप क्या लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड इन टोटल ऑल वेरिएबल्स आर स्टडीड साइमल्टेनियसली फॉर द रिलेशनशिप अमंग देम, तो उसको हम बोलते हैं टोटल रेग्रेशन। मुझे लगता है कि ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम पढ़ेंगे डिस्टिंग्विशन बिटवीन कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, कि कोरिलेशन और रेग्रेशन के बीच में क्या फर्क है, जिसके अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसके डेफिनेशन के बारे में। कोरिलेशन मेजर करता है स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, लीनियर रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में, बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मेजर जब किया जाता है तो उस वो कैसे मेजर किया जाता है, कोरिलेशन के थ्रू। रेग्रेशन के अंदर हम रिलेशनशिप का जो मॉडल है उसको देखते हैं, जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पर्पस क्या है, कोरिलेशन का क्या पर्पस है, कि ये मेजर करता है एसोसिएशन, कि दोनों वेरिएबल्स आपस में कैसे जुड़ाव रखते हैं, कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या एसोसिएशन है, क्या रिलेशन है। बट इसके अंदर कोज और प्रिडिक्शन के बारे में बात नहीं की जाती, जबकि रेग्रेशन के अंदर प्रिडिक्शन की बात की जाती है और एक्सप्लेन किया जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वजूद पे कैसे डिफरेंट कैसा बन सकता है। इसके अंदर प्रिडिक्शन की बात की गई है रेग्रेशन के अंदर, जबकि कोरिलेशन में कोई प्रिडिक्शन की बात नहीं की जाती। तीसरा, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। कोरिलेशन कोई भी डायरेक्शन नहीं देता रिलेशनशिप के बीच में, क्योंकि इसमें कोज और इफेक्ट की कोई एजम्पशंस नहीं ली गई, इसीलिए कोरिलेशन कोई भी डायरेक्शन नहीं देता, डज नॉट इम्प्लाई एनी डायरेक्शन। जबकि जो रेग्रेशन है इसके अंदर हम एक डायरेक्शनल रिलेशनशिप को एज्यूम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या फर्क आने वाला है, क्या डायरेक्शन होने वाली है, उसके बारे में एज्यूम कर लेते हैं। फिर आएगा मेजर। कोरिलेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं, जो इसकी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, -1 से लेके +1 के बीच में।
और रेगुलेशन के अंदर ये एक इक्वेशन बनाता है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। क्या बनाता है ये? एक इक्वेशन की एक लाइन इक्वेशन इन अ सिंपल लाइनियर रेगुलेशन। फिर आएगा नेक्स्ट यूनिट्स। आपको नेक्स्ट पॉइंट जो लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो? यूनिट्स। कोरिलेशन क्या है? यूनिटलेस है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स। ये यूनिटलेस है तो इसके अंदर हम किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं होते, जबकि रेगुलेशन के अंदर हम डिपेंड होते हैं यूनिट्स पे, जो भी वेरिएबल्स के अंदर यूनिट्स इन्वॉल्व हो रखी हैं, जैसे कि यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, कि कितनी यूनिट आउटपुट में फर्क आ रहा है, कितनी यूनिट ऑफ इनपुट लगाकर। नेक्स्ट है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये तो हमें पता ही है कि कोरिलेशन के अंदर कोई भी कैजुअलिटी, कोई भी कोज के कारण हमें रिलेशनशिप नहीं होता, जैसे कि कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कैजुअलिटी। दो वेरिएबल्स might be correlated without one causing the other। इसके अंदर बता रखा है कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड तो हो सकते हैं कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप हो, पर एक के बदले में दूसरा उसका कारण बन जाए ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए एक कोज नहीं बनता दूसरे का। इसके अंदर रेगुलेशन के अंदर हम एज्यूम किया होता है कि एक कोज है, एक इफेक्ट है, एक वेरिएबल डिपेंडेंट है और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। तो हमें इसमें ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एज्यूम करके चलते हैं रेगुलेशन के अंदर। अब कोरिलेशन का एक एग्जांपल, जिसके अंदर हमें पता है कि स्टडी टाइम और एग्जाम स्कोर्स में 0.8 का क्या है, कोरिलेशन का स्कोर निकल के आ रहा है। क्या मतलब है कि अगर आप जितना अच्छे से स्टडी करते हो उतने ही आपके स्कोर आते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। इसका हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करा 0.8। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव एसोसिएशन है दोनों के बीच में। रेगुलेशन का मतलब है कि रेगुलेशन में आप मॉडल फाइंड आउट करते हो जिसमें एग्जाम स्कोर्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और स्टडी टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि मतलब जितना अच्छा आप स्टडी करेंगे, स्टडी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपके एग्जाम के अंदर स्कोर आ रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। कि जितना आपने अच्छा स्टडी कर रखा होगा तो उतने ही अच्छे आपके एग्जाम में स्कोर्स आएंगे। तो ये हमने प्रिडिक्ट किया इक्वेशन के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।